हमारे पास है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डेट पिकर और टाइम पिकर, हमारे पास कुछ यूआई एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास स्क्रॉल व्यू होते हैं। पूरी स्क्रीन का जितना भी व्यू होता है, अगर कुछ हाइड भी हो जाए तो उसको व्यू करने के लिए हमारे पास स्क्रॉल व्यू होते हैं। वो हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल स्क्रॉल व्यू होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट व्यू को डिस्कस करते हैं। लिस्ट व्यू हमारे पास एक यूआई एलिमेंट है जिसका एक्सएमएल कोड सिर्फ हम इतना सा ही यूज़ करें, बाकी सारा कोड हम इसका जावा में करेंगे। लिस्ट व्यू एक्चुअली में हमें लॉन्ग लिस्ट जो होती हैं, लाइक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है या आपकी सॉन्ग्स की लिस्ट है या कोई भी आपकी जो भी लिस्ट होती हैं जिसपे आप लार्ज अमाउंट का डाटा जो है वो ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए हम लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डायनामिकली भी फिल कर सकते हैं और हम इसको स्टैटिकली खुद से भी इसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट व्यू हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए एक्सएमएल के अंदर सिर्फ डिज़ाइन के लिए सिर्फ एक हमने लिस्ट व्यू बनाई है, जिसकी आईडी हमने सेट की है लिस्ट व्यू के नाम से। बाकी का जो काम है वो हमारा सारा जावा के अंदर हो रहा होगा। जावा में हम सबसे पहले लिस्ट व्यू जो हमने बनाई है एक्सएमएल में उसको डिक्लेयर करेंगे लिस्ट व्यू के नाम से, और आफ्टर दैट हम एक अरे बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप की अरे बना रहे हैं लिस्ट आइटम के नाम से। इसको फिल कैसे करते हैं इसको हम बाद में देखते हैं। और देन हम लिस्ट व्यू को बनाया है इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि जिस तरह से हम किसी भी फाइंड व्यू बाय आईडी करके करते हैं। आप चाहो तो इसको रिमूव कर दो अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो। ठीक है, हम उसी तरह फाइंड व्यू बाय आईडी करके लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमारे पास ये जो लिस्ट आइटम है इसको हम फिल कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर हम आइटम्स ऐड कर रहे हैं। हमारे पास आइटम्स ऐड करने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यू स्ट्रिंग्स की ऐड कर सकते हो, जिस तरह से हम किसी भी अरे की वैल्यूज को सेट करते हैं स्टैटिक। अदरवाइज एंड्रॉयड में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो डाटा होता है डिफरेंट टाइप्स का, उनके लिए हम अलग से फाइल्स बना हमारे पास अवेलेबल होती हैं वैल्यूज के अंदर। जिस तरह से कलर स्कीम सेट कर सकते हो आप, स्ट्रिंग्स डिफाइन कर सकते हैं हम, स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके पास जो इधर एक्सएमएल फाइल्स आ रही होती है। इसी तरह जो स्ट्रिंग्स है उसके अंदर हमने एक अरे बनाई है। ये स्ट्रिंग अरे बना रहे हैं हम, और इसका नाम हमने क्या मेंशन किया है, अरे टेक्नोलॉजी। अरे टेक्नोलॉजी हम इसका नेम रख रहे हैं, और इसके अंदर हमने आइटम्स ऐड कर दिए हैं। डिफरेंट आइटम्स हैं, एंड्रॉयड, जावा, पीएचपी, एडोब, सैप, पाइथन, ये डिफरेंट हमने इसके अंदर आइटम्स ऐड कर दिए। तो ये स्ट्रिंग अरे है हमारे पास जो कहाँ पे बनी हुई है, रिसोर्सेज के अंदर स्ट्रिंग की फाइल के अंदर। अदरवाइज अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी डायरेक्टली इन वैल्यूज को लिख सकते हो, जिस तरह से हम किसी भी सी शार्प में या जावा में लिखते हैं उस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोफेशनल वे है उसमें हम इस तरह से करते हैं। तो हम इस वैल्यूज को फिल करेंगे, मतलब असाइन करेंगे लिस्ट आइटम्स को यहाँ पे। उसके लिए गेट रिसोर्सेज, मतलब हम रिसोर्सेज को असेस कर रहे हैं, और उसके बाद गेट स्ट्रिंग अरे। ठीक है, जो हमारी ये इसके अंदर अरेज बनी हुई है उसको असेस कर रहे हैं। और उसी तरह से जिस तरह से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं आर आई डी डॉट लिस्ट आइटम, उसी तरह से हम क्या करेंगे, आर रिसोर्सेज डॉट अरे टेक्नोलॉजी। ये वही अरे है जिसका नाम हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, अरे टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये अरे टेक्नोलॉजी, ये वाली अरे को हम असेस करें। तो क्या होगा कि ये सारी की सारी जो आइटम्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आइटम में आ जाएंगी, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम एक अडॉप्टर बनाएंगे, जो अडॉप्टर हम लिस्ट व्यू को असाइन कर रहेंगे। अडॉप्टर बनाने के लिए हम ये फाइनल का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। वो आपको जैसे पहले भी आइडिया है कि अरे फाइनल का कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ भी वैल्यूज को चेंज नहीं करना होता, रन टाइम पे वो फिक्स रहती हैं। अरे अडॉप्टर हम बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, और जिस तरह से न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरह से न्यू अरे अडॉप्टर, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हैं। इससे हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट, जो कि दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं हम। और उसके बाद हम इसका लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, एंड्रॉयड आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट व्यू भी बना सकते हैं हम। और सेकंड हम उसको बता रहे हैं कि इसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो उसके लिए एंड्रॉयड आर डॉट आई डी टेक्स्ट वन, और देन हम इसके अंदर लिस्ट आइटम्स ऐड कर रहे हैं, ये वाली लिस्ट आइटम्स। ठीक है, वो सारी की सारी हमारे पास इस अडॉप्टर में सेट हो रही है। ये अडॉप्टर का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसमें सारी की सारी वैल्यू सेट हो रही है, और सर उसका जी। ये सिंपल लिस्ट आइटम 1 किस लिए है? ये जरा दोबारा ये से इसका बता दीजिए। लेआउट डिजाइन करने के लिए, हमारा जो लिस्ट व्यू बन रही है उसका लेआउट डिजाइन करने के। यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक लिस्ट व्यू डिफाइन किया है, उसका लेआउट कैसा होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं।
आप इसके अंदर लिस्ट आइटम 1 है, हम इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स भी रख सकते हैं, मतलब लिस्ट आइटम की सब आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। इवन अगर हम कस्टम लिस्ट व्यू बनाते हैं तो उसमें हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आपके फ़ोन में अक्सर मीडिया प्लेयर होगा तो इमेजेस या वीडियोस जो आ रही होती हैं उसके आइकॉन्स आ रहे होते हैं, साथ में उसका नेम आ रहा होता है और नीचे उसका थोड़ी सी डिटेल आ रही होती है, तो उस तरह से भी हम इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल लिस्ट व्यू आइटम 1, आइटम 2 और इस तरह से आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास किस में स्टोर जी हो रही ठीक। हैं, इस अडॉप्टर में। और ये अडॉप्टर हम पास करेंगे इस लिस्ट व्यू को, ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट सेट अडॉप्टर, और इसके अंदर हमने ये अडॉप्टर पास कर दिया। इस अडॉप्टर में उसका लेआउट भी पड़ा हुआ है, उसकी जो भी वैल्यूज हैं वो भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो सारा का सारा हमारे पास इस अडॉप्टर में आ गया और अडॉप्टर हमने लिस्ट व्यू को साइन कर दिया। देन नेक्स्ट हमने अगर लिस्ट व्यू की वैल्यूज को असेस करना है कि अगर हमारे पास लॉन्ग लिस्ट है, हो सकता है उसमें 500 600 700 1000 वैल्यूज हो, तो हम उसके लिए जितनी वैल्यूज है उतने क्लिक लिस्टर तो सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उतने हम उसके क्लिक लिस्टर डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें लिस्ट व्यू प्रोवाइड करता है सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर का मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जिस आइटम पे क्लिक हो रहा होता है हमें उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाता है, तो हम उससे उसका टेक्स्ट भी गेट कर सकते हैं, इंडेक्स भी गेट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी गेट कर सकते हैं। ये उसी तरह से मेथड डिफाइन हो रहा है ऐड ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर और ये ऑन आइटम क्लिक, ठीक है। इस मेथड में हमें इसकी वैल्यूज रिसीव हो जाएंगी। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो अडॉप्टर व्यू है, सेकंड उसका व्यू डिफाइन कर रहे हैं, थर्ड हमारे पास उसकी पोजीशन रिसीव हो रही है, और देन हम उसके लिए लॉन्ग मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस पोजीशन से हमें पता चल जाएगा कि यूजर ने किस इंडेक्स पे क्लिक किया और उसका जो भी टेक्स्ट वगैरह हम वो भी गेट कर सकते हैं। तो अडॉप्टर के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, अडॉप्टर डॉट गेट आइटम, तो इसकी आइटम्स गेट करेंगे, तो इसके अंदर हम पोजीशन पास कर देंगे, जो भी यूज़र ने प्रेस की होगी उस पोजीशन से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने एक स्ट्रिंग के नाम से वेरिएबल बनाया वैल्यू के नाम से, और जिस पे भी क्लिक हो रहा होगा हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। देन हम उसको क्या कर रहे हैं, टोस्ट में हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, वैल्यू यहाँ पे हम पास कर दी है, तो दैट मीन्स कि जो भी वैल्यू यूज़र क्लिक करेगा वो हमें टोस्ट में प्रिंट हो जाएगी, उसका इंडेक्स भी पता चल जाएगा, उसका टेक्स्ट भी पता चल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा लिस्ट व्यू है जिसके अंदर हमारे पास जो आइटम्स ऐड हो रही हैं वो सारी की सारी ये हैं, और जो डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने ये सिंपल सा लिस्ट व्यू यूज़ किया हुआ है। बाकी ये सारा कुछ हमारा ये सिंपल सा 5-6 लाइंस का कोड है जो ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो आपको इससे ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा कि लिस्ट व्यू होता क्या है और उसमें आइटम्स किस तरह से ऐड हो रही हैं। ये हमारे पास लिस्ट व्यू है, जो हमारी ये आइटम्स हैं सारी की सारी वो सारी यहाँ पे हमें शो हो रही हैं, ठीक है। और ये ऑटो स्क्रोलेबल है, हमें इसके लिए कोई भी स्क्रोल व्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आइटम्स ऐड होती जाएंगी वो सारी की सारी इसमें ऑटोमेटिकली वो स्क्रोल होती जाएगी, लिस्ट बन रही है। तो वो जो बात कर रहे थे लिस्ट आइटम 1 की, यहाँ पे जो भी पूछ रहे थे कि ये सिंपल लेआउट, ये लिस्ट आइटम 1 है कि इसमें सिर्फ एक आइटम यूज़ हो रही है लिस्ट की। आप इसके साथ इमेज भी यूज़ कर सकते हो, इसके नीचे इसकी डिटेल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कस्टम लिस्ट व्यू वगैरह जिस तरह की आपको रिक्वायर्ड आप उस तरह की भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब इसमें जिस पे भी आप क्लिक करोगे आपको वो वाला टोस्ट प्रिंट हो रहा है पाइथन के नाम से, ठीक है। मैं दोबारा हैडोप पे क्लिक करता हूँ तो ये हैडोप का टोस्ट प्रिंट हो रहा है, रूबी पे क्लिक करते हैं तो ये रूबी का। तो ये एक्चुअली में जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसकी हमें ये पोजीशन रिटर्न हो रही है, और उस पोजीशन के थ्रू हम इसकी वैल्यू असेस कर रहे हैं, डॉक्टर गेट आइटम, और ये वैल्यू हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है, और इस वैल्यू को हम ये टोस्ट में प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो किसी का इसके बारे में? सर क्वेश्चन है सर, ये जो लिस्ट हम यूज कर रहे हैं जी जी ये एक्चुअल में किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है? आई मीन अभी जो हमने लास्ट टाइम किया था फ्रेगमेंट्स बताए थे, वो आपने बताया था कि हम फेसबुक में वो जो बार्स होते हैं वो फ्रेगमेंट के तौर पे यूज करते हैं। जी। तो ये जो लिस्ट है इसका पर्पस क्या है हमारा, किस इसको चीज अगर में इस्तेमाल किया जा सकता अगर लाइक आपके पास कुछ कोई आप एप्लीकेशन ऐसी बना रहे हैं कि जिसमें अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह शो करवाने हैं, फ़ोन की कोई एप्लीकेशन आपके पास ऐसी हो सकती है, या अदरवाइज आप कोई म्यूज़िक प्लेयर बना रहे हैं, तो उस केस में आपकी गैलरी में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो आप सारे फेच करोगे और फेच करके इस लिस्ट व्यू में शो करवा दोगे, तो वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इस तरह से लिस्ट में आपके प्रेजेंट हो रही होंगी। मतलब एक यूआई एलिमेंट है, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको ज़रूरत हो उस तरह से यूज़ कर सकते हो इसको। है? थैंक यू सर।
ओके जी, देन नेक्स्ट है हमारे पास जो, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है डेट पिकर, के डेट पिकर क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक यूआई एलिमेंट है और इसके लिए भी हमें थोड़ा सा XML में कोड करना होगा और बाकी जो है वो जावा में हम इसका काम कर रहे होंगे। लेट मी कमेंट इट फर्स्ट। सर जी सर वो जो पिकर वाली कमांड आपने दिखाई थी वो जरा एक दफा बता देते सर, वो मतलब क्या चीज थी वो जावा में? कौन सी कमांड कह रहे हैं आप, दोबारा बताएं। सर नीचे जरा वो पिकर लिखा हुआ था, PICKER डॉट वो अभी पिकर, हम मतलब ये गेट करती है पिक करती है, क्या मतलब सर? पिकर अभी हमने पढ़ना है, यहाँ पे इसमें बात कर रहे हो, इसमें कुछ है? इसमें तो नहीं है, वो भी हम पिकर जी पढ़ने सर, लगे हैं। ये अपेंड सर, ये अपेंड डॉट पिकर, अच्छा ये अभी पढ़ना सर, ठीक है सर। ये भी पढ़ने लगे हैं और इसको हम अगर कमेंट करके ओके जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डेट पिकर है। डेट पिकर के लिए हमने एक रिलेटिव लेआउट यूज़ किया है, ये हमारे पास रिलेटिव लेआउट है और इसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है, ये जो नीचे आपको टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद हमने एक बटन यूज़ किया है जिसकी आईडी बटन 1 है, ये जो नीचे डिफाइन किया हुआ है बटन। और साथ में हमने डेट पिकर के नाम से यूआई एलिमेंट है, ये सामने से आपको एक कैलेंडर नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। हमने जब डेट सेलेक्ट करनी होती है तो उसके लिए हम डेट पिकर यूज़ करते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन में अगर आप किसी कोई डेट सेलेक्ट करवानी है, मतलब लाइक डेट ऑफ बर्थ या आपकी कोई भी जो भी डेट आप फॉर्म फिलिंग के दौरान ले रहे होते हैं, तो वो डेट पिकर के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डेट पिकर का यूआई एलिमेंट है, उसी तरह से जिस तरह से कोई भी यूआई एलिमेंट होता है उसकी आप आईडी सेट करते हो, वेट हाइट, बहुत सारी चीज़ें। सही है, और डेट पिकर इसके सर ये अंदर लाइब्रेरी है, ऑप्शन। सर डेट सॉरी, पिकर इसकी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी नहीं है, ये जस्ट यूआई एलिमेंट है। जिस तरह से हमारे पास ये बटन है टेक्स्ट व्यू, उसी तरह से ये हमारे पास डेट पिकर है। जिस तरह से ये टेक्स्ट व्यू होते हैं, टेक्स्ट व्यू भी एक यूआई एलिमेंट है, बटन है ये भी एक यूआई एलिमेंट है, इसी तरह से डेट पिकर है। आई मीन सर जब अगर हम डेट पिकर की कमांड यानी कि इसको कॉल करते हैं तो ये सामने जो व्यू आ रहा है ये ऑटोमेटिकली आ ये जाएगा या ऑटोमेटिकली इसको आ बनाना जाएगा, पड़ेगा? नहीं ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लाइक मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा। जस्ट आप डेट पिकर का टैग यूज करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, यूआई एलिमेंट है जस्ट। लाइक आप डेट पिकर कॉल करोगे, ये डेट पिकर के नाम से आप एंटर करोगे तो ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और इसी तरह से आप इसको, यूआई एलिमेंट है उसी तरह से आपको ये सारा व्यू दे देगा जिस तरह से ये अपीयर हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सिंपल यूआई एलिमेंट्स है। अगर आपको इसकी कुछ नहीं भी अंडरस्टैंडिंग होती, कोई मतलब क्या चीज़ है, तो आप इसके डिज़ाइन व्यू में जाओ, तो हमारे पास ये सारे के सारे, मैंने आपको पहले भी बताया था जब ड्रैग एंड ड्रॉप हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे यूआई एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, उन इनमें से ही एक हमारे पास डेट पिकर के नाम से ये विजेट्स हैं, ये इमेज व्यू, वेब व्यू, वीडियो व्यू, ये सारे के सारे हमारे पास यूआई एलिमेंट्स हैं। तो इनमें से ही एक जो है वो हमारे पास डेट पिकर के नाम से होता है। ठीक है, आप इसमें से किसी को भी सर्च भी कर सकते हो। ये आर टेक्स्ट टाइप, मतलब ये तो इसके विजेट्स है। तो ये सारी वही चीज़ें। और अगर वापस सेपरेट में आता है, ठीक है जी, तो ये हमारा डिज़ाइन है कि आप इसका सिर्फ टैग यूज़ करोगे, XML टैग, तो आपको ये सारा इंटरफेस इस तरह का शो हो जाएगा। अब हम इसके जावा कोड की तरफ चलते हैं। जावा कोड में हमने जो डिफ़ाइन किया है सबसे पहले डेट पिकर, हमने जो यूआई जो चीज़ें डिफ़ाइन की हैं उनको यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसका नाम हमने क्या सेट किया, पिकर। बटन, उसका नाम हमने सेट कर दिया डिस्प्ले डेट। और टेक्स्ट व्यू, इसका नाम हमने सेट कर दिया टेक्स्ट व्यू के नाम से।
और देन हम इनको इनिशियलाइज भी करने हैं। अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब ये टाइप कास्टिंग हो रही होती है जो पहले करना ज़रूरी होता था, अब वो हमारे पास करंटली जो वर्जन आ रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के, उसमें अगर हम नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर पहले नहीं करते थे तो हमें एरर आता था। और ये हमने टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज करवा दिया है, और उसके बाद हमने ये पिकर को इनिशियलाइज करवा दिया है जो कि डेट पिकर है। और ये हमारे पास डिस्प्ले डेट जो हमारे पास बटन है उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया। और इस डिस्प्ले डेट जो बटन है इसका हम क्लिक लिस्नर सेट कर रहे हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्नर। और इसके ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, मतलब इसके क्लिक होने पे टेक्स्ट सेट करेंगे टेक्स्ट व्यू का। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, इसका टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। और इसमें हमने एक वैल्यू दे दी है चेंज डेट, और साथ में हमने एक मेथड कॉल किया है गेट करंट डेट, कि हमें करंट डेट चाहिए। उसको गेट करने के लिए हमने ये मेथड कॉल किया, और ये मेथड हमारे पास नीचे बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप का मेथड जिसमें गेट करेंसी डेट मेथड है। और इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का। स्ट्रिंग बिल्डर हमारे पास जावा की बिल्ट इन क्लास अवेलेबल है, जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स से रिलेवेंट जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सारी इसके अंदर मौजूद होते हैं। लाइक जिस तरह से ये अपेंड है, अपेंड को भी मैं बताता हूँ कि क्या काम कर रहा होता है। बिल्डर के नाम से हम इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, मतलब एक न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन हो रहा है बिल्डर के नाम से। देन बिल्डर डॉट अपेंड, बिल्डर से हम मेथड कॉल कर रहे हैं अपेंड, जो कि इस क्लास में लिखा हुआ है। अपेंड एक्चुअली में आपकी स्ट्रिंग्स को मर्ज कर रहा होता है, मतलब कंकैटिनेशन वाला काम कर रहा होता है। तो उसके लिए हम अपेंड कॉल कर रहे हैं, जिसमें से हमने पिकर डॉट गेट मंथ, पिकर जो हमारा डेट का यूआई एलिमेंट्स है, ये पिकर हमारे पास यही है ना, डेट पिकर के नाम से। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, गेट पहले मंथ, गेट मंथ, उसके साथ हमने +1 ऐड कर दिया। +1 इसलिए किया क्योंकि ये इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। अगर हम वहाँ +1 ऐड नहीं करेंगे तो ये हमें करंट मंथ से एक मंथ पीछे बता रहा होगा। और देन हम उसके बाद गेट डे ऑफ मंथ, मतलब डे गेट करेंगे। साथ में हमने एक स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दिया स्लैश की, आप इसकी जगह डैश कर सकते हो, या जो भी फॉर्मेट आप शो करना चाह रहे हो वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और देन पिकर के साथ हम कॉल कर रहे हैं गेट ईयर। तो ये बिल्डर के साथ ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली इसके साथ अपेंड होती जा रही हैं, मतलब मंथ भी, डे ऑफ मंथ भी, और ईयर भी। देन इस बिल्डर को, मतलब ये जो बिल्डर का ऑब्जेक्ट है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये मेथड जो है स्ट्रिंग टाइप का। तो इस केस में क्या होगा कि हमें यहाँ पे करंट डेट मिल जाएगी अपने इस मेथड के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास डेट पिकर के लिए वर्क कर रहा है। अगर हम इसको चला के इसकी आउटपुट देखें, ये हमारे पास कैलेंडर आ रहा है, और बटन के क्लिक होने पे हमारे टेक्स्ट व्यू में डेट आ गई है, चेंज डेट, और साथ में हमें ये शो कर दिया है इसको। और ये मंथ हमें पहले शो कर रहा है, ईयर बाद में शो कर रहा है। अगर आप इसकी सीक्वेंस चेंज करना चाहो या इसकी फॉर्मेट चेंज करना चाहो तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको मंथ को बाद में ले जाते हैं हम, और डे को पहले ले आते हैं, और स्लैश की जगह हम डैश यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें, ठीक है जी, तो हमारे पास जो डे है वो पहले आ गया, मंथ बाद में आ गया, और ईयर उसके बाद आ गया। तो इस तरह से डेट पिकर के थ्रू हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह का हमारे पास, जिस तरह से डेट पिकर है, हमारे पास एक यूआई एलिमेंट होता है टाइम पिकर के नाम से। टाइम पिकर भी डेट पिकर की जैसा ही होता है, उसी तरह से हमें हेल्प कर रहा होता है। तो इसमें अगर हम देखें, इसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है।
और इसका जो XML है उसमें हम वो भी ऐड कर देंगे। जिस तरह से डेट पिकर है उसी तरह से हमारे पास ये टाइम पिकर है, ऑलमोस्ट सेम वही कोड है। मतलब हम इसमें भी रिलेटिव लेआउट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद टेक्स्ट व्यू यूज़ किया, ये जो नीचे आपको शो हो रहा है जिसमें हमें टाइम शो होगा, और प्लस में बटन यूज़ कर रहे हैं जिसके क्लिक होने पे हमें टाइम शो हो रहा होगा। और ये टाइम पिकर का टैग है, जिस तरह से डेट पिकर का है, आप इसको भी जस्ट टाइम पिकर लिखोगे तो आपको इसी तरह से इसका लेआउट शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम पिकर इस तरह से आ रहा है, जिसकी आईडी हमने टाइम पिकर के नाम से सेट की है। और अगर हम इसका जावा कोड देखें तो इसमें भी उसी तरह से हमारे पास कॉल हो रहा है। हम सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को डिफाइन कर रहे हैं, देन हम टाइम पिकर को डिफाइन कर रहे हैं, और फिर हम बटन को डिफाइन कर रहे हैं। टेक्स्ट व्यू का नाम टेक्स्ट व्यू 1 है, टाइम पिकर का नाम टाइम पिकर सेट किया है, और इसी तरह से बटन का नाम हमने चेंज टाइम सेट किया है। और देन हम इसको इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज करने के लिए अगेन इसको हम रिमूव कर देते हैं, टेक्स्ट व्यू को टाइप कास्टिंग जो करते हैं, और टेक्स्ट व्यू को डिफाइन कर रहे हैं। टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करने के बाद हम टाइम पिकर को डिफाइन कर रहे हैं, और उसके बाद हम चेंज टाइम जो बटन है इसका क्लिक लिस्टन सेट कर रहे हैं। टाइम पिकर के साथ हमने सेट इज व्यू 24 आवर ट्रू किया। हम फॉल्स करेंगे तो हमें 12 आवर्स वाला AM PM वाला जो होता है वो फॉर्मेट शो होना शुरू हो जाएगा। और इसके क्लिक लिस्टनर में ऑन क्लिक के अंदर हमने टेक्स्ट व्यू की वैल्यू सेट कर रहे हैं, जो हमने टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया था इसका टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, और इसके साथ हमने इसके अंदर मेथड कॉल किया है गेट करंट टाइम, जो कि हमने ये नीचे डिफाइन किया हुआ है करंट टाइम। ठीक है, तो करंट टाइम ये हमारे पास नीचे शो हो रहा है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं करंट टाइम की। स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास ये मेथड है ना, तो इसलिए करंट टाइम बना रहे हैं, करंट टाइम, और इसके साथ टाइम पिकर डॉट गेट करंट और हमें करंट जो आवर है वो मिल जाएगा, और साथ में हम गेट करंट मिनट मेथड, ये भी टाइम पिकर का बिल्ट इन मेथड्स हैं जो हमें और रिटर्न कर रहे होंगे और मिनट रिटर्न कर रहे होंगे। और इससे हमारे पास ये स्ट्रिंग बन रही है करंट टाइम की, जो कि करंट टाइम हम रिटर्न कर देंगे, तो हमें करंट जो हमारा सिस्टम का टाइम होगा वो हमें व्यू हो जाएगा। तो अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें, टेक्स्ट व्यू की वजह से वो कट रहा है, मतलब इसके इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा इस वजह से कट रहा है, लेकिन हमें करंट चाहिए। हम इसकी अगर क्लिक करेंगे तो इसको दोबारा अगर हम इसको चलाते हैं, क्योंकि जो भी सिलेक्ट किया उसने उसी को ही सेट कर दिया। हमें करंट चाहिए, तो अगर हम करंट पे क्लिक करेंगे चेंज टाइम, तो हमें करंट जो है वो टेक्स्ट व्यू में सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 24 आवर व्यू सेट किया, दैट वाई हमें ये 1352 शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये टाइम पिकर और डेट पिकर जो है वर्क कर रहे होते हैं। इसका जो व्यू है वो इसकी वजह से ख़राब हो रहा है, इसको हम सेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इसकी वैल्यूज़ को आगे पीछे करके हम इसको सेट कर सकते हैं। जी अर्सलान, क्या क्वेश्चन है? सर ये जरा एक इसका जावा कोड आप जरा ओपन करेंगे ना सर, जरा एक मिनट जी में उसमें सर वो आपने ना ट्रू किया हुआ था सर काइंडली मुझे वो बता देना इसमें हमने बूलियन क्यों पास किया। मुझे ये मतलब बूलियन तो होता है ना ट्रू फॉल्स वैल्यू करने के लिए, ये लेकिन वाला, मुझे समझ नहीं आता कि किस जगह हमने ट्रू पास करना किस जगह फॉल्स। जी सर। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी होगी। आप एंड्रॉयड डेवलपर पे जाओगे और इस मेथड को देखोगे, मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हमें उसके साथ उसका यूज़र मैनुअल मिलता है। लाइक आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हो, या इवन रेफ्रिजरेटर, जी या सर वो इवन आप मैंने उसके साथ देख लिया मिलता है। तो डॉक्यूमेंटेशन इसी ना तरह सर वो जी, सर वो सर वो एंड्रॉइड डॉट डेवलपमेंट वो डॉक्यूमेंटेशन देखी, लेकिन वो समझ नहीं आती वो मतलब वो ये आपको थोड़ा सा स्टार्ट कहाँ से किया। मैं बता रहा हूँ कि आपको वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में उसके लिए टाइम देना पड़ेगा उसको, कि उसकी हर क्लास में लिखी होती है उन्होंने, और उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस लिखे होते हैं उनकी डिटेल्स लिखी होती है। इवन उन्होंने कोड के साथ एग्जांपल के साथ काफी आपको ज्यादा बताया होगा। डिटेल होती है सर। हाँ जी, आप वो कह जी सकते हो कि वो सर आपकी अभी अगर एक्चुअली मैंने में। इसका जी
जी सर, अगर मैंने अभी इसका एग्जैक्ट देखना है, अगर मैंने फर्ज करें सर ट्रू का मुझे पता ये बूलियन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये सेट इज 24 आवर व्यू के साथ हमने ट्रू क्यों लिखा है, आप तो सर इसकी इतने से कोड के लिए मैं टाइम पिकर डॉक्यूमेंटेशन पे जब सर्च नहीं, आप करूंगा सर्च तो मैं सर्च कैसे करो, आप गूगल पे वैसे भी सर्च करोगे डायरेक्टली तो आप किसी क्लास पे ले जाएगा। आप टाइम पिकर की क्लास को सर्च करो और उसके अंदर मेथड्स लिखे होंगे जो इस टाइम पिकर से रेलेवेंट है, ठीक है। लाइक जिस तरह से सेट इज 24 आवर व्यू है, जिस तरह से ये गेट करंट आवर है और गेट करंट मिनट्स है, ये सारे इसके बिल्ट इन व्यूज है, मतलब इसके मेथड्स हैं। आप इनको कॉल करोगे तो मतलब जब इसकी क्लास को खोलोगे तो इसके अंदर ये सारे मेथड्स भी लिखे होंगे जो कि आपको प्रॉपरली बता रहे होंगे कि ये कौन कौन से पैरामीटर्स लेते हैं और किस टाइप के पैरामीटर्स लेते हैं, मतलब टोटल कितने पैरामीटर्स ले रहे होते हैं। तो फिर आपको वहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और वैसे भी जी सर ठीक है इस सर। चीज में स्पेशली आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें ज्यादा आसान होती जाएंगी। जी सर, जी ठीक सर। है, तो ये हमारे पास था लिस्ट व्यू और देन उसके बाद डेट पिकर और टाइम पिकर। उसके बाद हम अगर यूआई एलिमेंट में आए तो हमारे पास एक दो चीज़ें और होती हैं अगर हम उसको डिस्कस करें। लाइक अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है कि आपका जो व्यू है, जो आपका डिज़ाइन है वो आपकी स्क्रीन से बाहर जाना शुरू हो गया है, तो उस केस में आप क्या करते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल व्यू। मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ स्क्रॉल व्यू, सबसे पहले हम वर्टिकल स्क्रॉल व्यू को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हॉरिजॉन्टल को स्क्रॉल। लाइक ये मेरे पास एक सिनेरियो आया कि कुछ मैंने खुद से ही मतलब बटन्स ऐड किए हैं, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा बटन्स हो गए हैं जो कि ये आपके पास सामने नज़र आ रहे हैं और ये स्क्रीन से बाहर जाना शुरू हो गए हैं। जो स्क्रीन से बाहर जा रहे होंगे वो मेरे पास स्क्रीन में शो नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम उसको शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें ये स्क्रॉल व्यू यूज़ करना पड़ेगा। ये स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरा जो व्यू होगा ये स्क्रोलेबल बन जाएगा, मतलब इसमें जितनी भी आइटम्स होंगी ये स्क्रोलेबल बन जाएंगी। लीनियर लेआउट हम यूज किया, मैंने लीनियर लेआउट यूज किया हुआ है, उसके बाद मैंने डिफरेंट बटन्स, मल्टीपल बटन्स लगा दिए हैं, ठीक है। मतलब जस्ट इसलिए कि स्क्रॉल जो स्क्रीन से बाहर है वो जाना शुरू हो जाए। और उसके बाद मैंने इस पूरे लीनियर लेआउट से पहले एक स्क्रॉल व्यू लगा दिया। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा, सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, स्क्रॉल व्यू को अगर हम रिमूव कर देते हैं, ये मेरे पास स्क्रॉल व्यू है, मतलब मल्टीपल बटन्स लगे हुए हैं और लेकिन मुझे सिर्फ उतने शो होंगे जितने स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या एरर, सॉरी, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। ये हमारे पास ओके ऐप क्रैश हो रही है, इसकी रीज़न है लीनियर लेआउट हमने लगाया है और उससे पहले हमने मेन एक्टिविटी को कमेंट कर दिया है। ऑन क्रिएट हमारा जो है वो मिस हो गया, इस वजह से ऐप क्रैश हो रही है। इसको मैं ये कर देता हूँ अनकमेंट और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ऑन क्रिएट ही कॉल नहीं होगा तो हमारी ऐप ही क्रैश हो जाएगी। ओके अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें अब, तो ये बटन्स आ रहे हैं हमारे पास, सिर्फ 8 तक जो है वो शो हो रहे हैं, बाकी के जो हैं उनको मैं व्यू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है वो मल्टीपल हैं, इवन मैंने 8 के बाद भी काफ़ी रिपीट हो रहे हैं ये 8 और उसके बाद मैंने इसी 8 को मल्टीपल टाइम्स कॉपी किया हुआ है, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा शो हो रहा है, ठीक है। अगर बाकियों को भी आपको व्यू करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रोल व्यू। मैं यहाँ पे एक स्क्रोल व्यू लगा देता हूँ।
और इसका जो स्क्रॉल व्यू का क्लोजिंग टैग है इसको हम लास्ट पे ले जाएंगे जहां पे ये लीनियर लेआउट एंड हो रहा होगा। अब क्या होगा कि अब ये हमारी जो स्क्रीन है वो स्क्रॉलेबल हो जाएगी, इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं और पूरी की पूरी जितने भी हमारे पास ये बटन्स यूज हो रहे होंगे इनको हम व्यू कर सकेंगे। ये सारे के सारे हमारे पास अब स्क्रॉलेबल हो सर गए। इसके बाद नमाज की ब्रेक दे दें। ओके, अच्छा ये हमारे पास अब सारे के सारे जितने भी हैं ये स्क्रॉलेबल हो गए। सिमिलरली ये वर्टिकल स्क्रॉल व्यू है, इसी तरह से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू भी होता है कि अगर आपका जो डिज़ाइन है वो लेफ्ट से जो है वो जाना, स्क्रीन से बाहर जाना शुरू हो गया है और आप उसको व्यू करना चाह रहे हैं, तो उस केस के लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू। ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू है, अगर आपका लेफ्ट से स्क्रॉल डिज़ाइन बाहर जा रहा है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू यूज़ कर रहे हैं। लाइक ये बटन्स हैं लेकिन मल्टीपल बटन्स हैं और शो सिर्फ वही हो रहे हैं जो स्क्रीन में आ रहे हैं। अगर बाकियों को भी शो करना है तो फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू यूज़ करना होगा। और अगर मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ठीक है जी, अब इसको व्यू करना है तो अब इसको हम लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके व्यू कर सकते हैं। सर अगर हमें दोनों व्यू इकट्ठे करने चाहिए, यानी आप कि हॉरिजॉन्टल बिल्कुल भी स्क्रॉल करे और दूसरा भी है, तो बिल्कुल उनकी उस तो हॉरिजॉन्टल के अंदर ही लगाएंगे उसको, दूसरे को भी बिल्कुल ऐसा ही, वर्टिकल वो को। डिपेंड कर रहा होगा कि आपकी लॉजिक क्या है। आप हॉरिजॉन्टल के अंदर ये वर्टिकल लेआउट भी यूज़ कर सकते हो, मतलब और स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू के अंदर वर्टिकल स्क्रॉल व्यू भी यूज़ कर सकते हो और वर्टिकल स्क्रॉल व्यू के अंदर हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप ये नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू के अंदर मल्टीपल टाइम वर्टिकल स्क्रॉल व्यू या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू, जिस तरह से आपकी नीड है या आपको ज़रूरत है या लॉजिक है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो।